नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। फर्जी क्लिनिक चलाने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई। क्लिनिक सहायक ने कहा, मुझे बदनाम करने की जा रही है साजिश। ड्रग इंस्पेक्टर मनोज गढ़वाल ने कहा, जांच के दौरान नहीं मिली खामियां। आपसी रंजिश को लेकर आरोप प्रत्यारोप का मामला आया सामने। सरदार शहर स्थानीय कच्चा बस स्टैंड पर फर्जी तरीके से क्लिनिक चलाने की शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार चूरू चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर मनोज गढ़वाल के नेतृत्व में लगभग 2 घंटे क्लिनिक में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में गहनता से जांच की गई। इंस्पेक्टर मनोज गढ़वाल ने बताया कि उक्त क्लिनिक में अवैध तरीके से बिना किसी मान्यता के चिकित्सा करने की शिकायत मिली थी, पर जांच करने पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। उक्त क्लिनिक में जिस रमेश शर्मा को लेकर जो शिकायत मिली थी कि वो यहाँ पर बिना मान्यता के लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं तथा एलोपैथिक दवाइयां देकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि क्लिनिक में रमेश शर्मा सहयोगी के रूप में यहाँ पर मरीजों की सेवा करते हैं तथा ये बिल्डिंग उनकी है जिसमें वह सैलरी पर चिकित्सकों को रखते हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। इंस्पेक्टर गढ़वाल ने यह भी बताया कि आपसी रंजिश को लेकर उक्त क्लिनिक के संबंध में आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात जरूर सामने आई है। इसके अलावा क्लिनिक में नियमानुसार जिस तरह की सुविधाएं व साफ सफाई आदि की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं है, जिसको लेकर डॉक्टर को पाबंद कर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। इसके बावजूद अभी जांच जारी है। इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार मैं मनोज कुमार गढ़वाल ड्रग कंट्रोल ऑफिसर चूरू मिली शिकायत के आधार पर आज सरदार में कच्चा बस स्टैंड पर बताया गया कि डॉक्टर रमेश शर्मा नाम में कोई झोलाछाप डॉक्टर है जो मरीजों के इलाज करता है एवं आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथिक औषधियों का भी उपचार किया जाता है। तो जिसके संबंध में जांच करने पे मैं मौके पे पहुंचा। मौके पे यहाँ पाया गया कि डॉक्टर राजेंद्र गहनोलिया जी हैं, वो यहाँ MBBS एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से उनके द्वारा यहाँ चिकित्सा की सेवाएँ दी जाती हैं एवं अपने पेशेंट के लिए मरीजों के लिए इमरजेंसी में यूज़ होने वाली दवाइयों को दिया जाता है। परंतु ऐसा किसी प्रकार का झोला साहब टाइप का कोई भी कार्य ना तो यहाँ पे पाया गया है, ना भी ऐसी कोई अनियमितता टाइप की भी ज़्यादा पाई गई है। ये ज़रूर है कि थोड़ा साफ सफाई से संबंध में कहा गया है। तो डॉक्टर साहब ने, राजेंद्र जी ने कहा है कि मैंने SP मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, अभी कार्य स्टार्ट किया है। लॉकडाउन होने की वजह से मैं इस क्लिनिक को अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर पाया हूँ। मैं आने वाले 10-15 दिन में एक अच्छा इस्टेब्लिश करके क्षेत्र की जनता के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करूँगा। तो कार्रवाई में ऐसा कोई भी नेगेटिव चीज़ें सामने नहीं आई। रमेश कुमार के किसी के आपस की लड़ाई का मामला सामने आया है जिसमें वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। परंतु रमेश कुमार के सामने ये कहा गया कि ये एलोपैथिक औषधियों का काम करते हैं, परंतु मौके पर इनकी जगह मुझे दूसरे डॉक्टर राजेंद्र जी मिले हैं जिनके पास पूरे वैध दस्तावेज हैं, MBBS की डिग्री है। सारे दस्तावेज होने के कारण मेरे अधिकार क्षेत्र में ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं इस क्लिनिक को सीज कर दूं या इस पर कोई अलग तरह की कार्रवाई कर सकूं। रमेश जी यहाँ बैठे, उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर साहब के पास बैठता हूँ, ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी ही है, इसको मैं यहाँ पे बैठता हूँ और समय व्यतीत करने के लिए, सहयोग करने के लिए यहाँ साथ में रहता हूँ। जाँच टीम में शामिल चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमावत ने बताया कि उक्त क्लिनिक में डॉक्टर राजेंद्र गहनोलिया द्वारा चिकित्सा सेवाएं दी जा रही है, जिनके पास MBBS की डिग्री है तथा इनके तमाम कागजात सही पाए गए हैं। मेरे को एक टीम के सदस्य था, उसके अंदर मैंने यहाँ पे बैठे हुए डॉक्टर राजेंद्र गहनोलिया के डॉक्यूमेंट चेक किए थे और वो राजस्थान मेडिकल काउंसिल के द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं और उनकी डिग्रियाँ देखी हुई बिल्कुल सही पाई गई है। ज़्यादा कामयाब कोई यहाँ कुछ नहीं है। ये साफ़ सफाई का जरूरी इश्यू था, यहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई कम मिली गई थी और उसके लिए डॉक्टर साहब को ये सभी पाबंद भी किया गया है कि वो ये साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें और उसके लिए बाद में सेवा करें। तो उन्होंने कुछ समय मांगा और कुछ समय बाद में वो खामियां दूर कर दी जाएगी। वहीं बिना मान्यता के चिकित्सा करने के आरोपों से घिरे रमेश शर्मा ने सभी आरोपों को नकारते हुए बताया कि कुछ लोग मुझे आपसी रंजिश के चलते षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करना चाहते हैं तथा वो अलग अलग तरीके से मुझे लंबे समय से मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ मरीजों की सेवा करता हूँ, वह डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार सिर्फ उनका सहयोग कर रहा हूँ। मेरे पास जो आयुर्वेद रत्न की डिग्री थी उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2010 में एक फैसला लेते हुए पूरे भारत में उक्त डिग्रियों की मान्यता सभी के लिए रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद से मैं सिर्फ यहाँ पर सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरी धर्मपत्नी
जो डॉक्टर मदान शाह शर्मा है, BMS है, पिछले 30 साल से भालेरी में राजकीय चिकित्सा अधिकारी है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो गर्भपात कराती हैं। दूसरी बात, इसने एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप मेरे ऊपर लगाया है, एक साइकिल चोरी का मुकदमा होने का आरोप लगाया है। जबकि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे दुनिया में मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं है। ये इनका झूठा स्टंट है। असलियत में ये है कि मेरे घर के सामने एक गुंडा रहता है, राजकुमार सैनी नाम का। उसने पिछले दिनों अपने बाहर जो मेन रोड पे दुकानदार है उनके ऊपर बड़ा भयंकर हमला किया था। उनसे बचने के लिए उसकी धर्मपत्नी ने सबके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और मेरे घर के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था जिससे वो सारे के सारे बच गए, क्योंकि दोनों ने उन दुकानदारों की जमकर पिटाई की थी। उससे खफा होकर के पिछले साल राजकुमार सैनी मेरे घर में घुस गया था 500 सदस्य और मेरे घर को तोड़ा फोड़ा था और मेरे को मारा था, मेरा सर फोड़ दिया था। उससे बचने के लिए पुलिस ने क्या काम किया कि उसको पांचों को 452 धारा में उनका चालान कर दिया। अब ये दोनों मिले हुए हैं। पिछली बार भी इसने मेरी खबर निकाली थी कि ये जोड़ाचाप चिकित्सक है, गर्भपात जैसे अवैध कार्यों में संलिप्त रहता है, साइकिल चोरी पर इसके मुकदमे दर्ज हैं और भांति भांति के अनर्गल आरोप लगाए थे। मैं भी एक इज्जतदार आदमी हूँ, इनकम टैक्स पे ही हूँ, विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। मेरे को सिर्फ ये बेइज्जत करते हैं और इनका एक ही काम है। इसके बाद में पिछले दिनों मैंने इनकी राजकुमार सैनी के पूरे परिवार की शिकायत की थी और मैं सबूत पूरे 8 आदमियों को मैंने प्रशासन को इसकी जांच के लिए कहा था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय SP साहब का उन्होंने संज्ञान लेते हुए थाने में उसको जांच के लिए माननीय थानेदार साहब को कहा। उस जांच के लिए अभी टीम गठित हुई है और राजकुमार सैनी को बुलाया गया। तो उससे तिलमिलाया हुआ है राजकुमार सैनी। पिछले 15-20 दिनों से इन्होंने मेरे को जो प्रताड़ना दी है, मेरे को ये धमकाते हैं, मेरे को माँ बहन की गालियाँ देते हैं। सारे अधिकारी मिलकर तेरा ऐसा बैंड बजाएंगे कि तू याद रखेगा। और इसने मेरे से 10 बार 2 गुंडे भेज करके 2 गुंडे भेज के मेरे से 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है कि तू दे दे, हम सारे अधिकारी मिल करके इसको बांट लेंगे, नहीं तेरा सारा खेल खत्म कर देंगे, तेरे को किसी भी हालत में तेरे को ऐसा नंगा करके छोड़ेंगे कि तू भीख मांगने लायक नहीं है। बिल्कुल मैं बिल्कुल आरोप लगाता हूँ, जैसे मैं आपको सीरियल वाइज देता हूँ कि अगर हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में मेरे ऊपर कोई साइकिल चोरी तो क्या एक सुई की चोरी का भी कोई आरोप साबित कर दे। दूसरी बात कि मैं 2010 से आयुर्वेद रत्न से रजिस्टर्ड चिकित्सक था। ये लोग मेरे को ये कह रहे हैं कि आपकी आयुर्वेद रत्न की डिग्री फर्जी है, जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि हिंदुस्तान में जो मेरी डिग्री आयुर्वेद रत्न की थी वो कोई भी आदमी जाँच कर ले, 2010 तक वो वैलिड थी। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 10 लाख लोग थे उस आयुर्वेद डिग्रीधारी के। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ उसको किस कारण से खारिज किया ये मेरे पूरा फैसला नहीं पड़ा हुआ, लेकिन 2010 में पूरे हिंदुस्तान में जो आयुर्वेद रत्न डिग्रीधारी 1967 से पहले किए हुए थे उनको तो मान्य रखा। 1967 के बाद के सारों को उन्होंने मना कर दिया। क्लिनिक है, मैं डॉक्टर रखता हूँ, सैलरी पे रखता हूँ, मैं BMS रखता हूँ, MBBS रखता हूँ। मेरे पास पिछले दिनों से कितने डॉक्टर्स रहे हैं। भर्तिया हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर जयनारायण जी खत्री मेरे पास रहे हैं, डॉक्टर MS सारण मेरे पास रहे हैं, ये डॉक्टर गैनोलिया जी हैं। एक हमने इनकी सुविधा के लिए डॉक्टर मीणा जी हैं, वो 3 महीने बाद में इंटर्नशिप करके आएंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि मेरा काम देख करके, इनसे खुश होकर के, मेरी सेवा देख करके, डॉक्टर्स की मेरी जो प्रॉपर्टी की सेवा देख के उन्होंने ये कहा है कि मैं आपके पास सेवा देना चाहता हूँ। क्लिनिक में रहता हूँ, मैं बीमारों को चाय पिलाता हूँ, मैं तो यहाँ उल्टी दस्त कर देते हैं उनको साफ करता हूँ। मैं मेरा हॉस्पिटल है, मेरा चिकित्सा इलाज के अंदर मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मैं 2010 से रजिस्टर्ड चिकित्सक था, 2010 ने सुप्रीम कोर्ट में खारिज किया, तो मैं इनका सहायता करता हूँ। मेरा खुद का हॉस्पिटल है, मेरा हॉस्पिटल मैं खुद चलाता हूँ, सैलरीड पर्सन है, मेरे पास रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन ये सिर्फ द्वेष की राजनीति है। ये सारा राजकुमार सैनी के ऊपर अब पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक साहब की जांच आने के कारण, क्योंकि उसकी औरत खुद गर्भपात के मामलों में रजिस्टर्ड, उसके सबूत भी हैं, मैंने जो डॉक्टर्स के साथ है उसके मैंने सबूत भी है बाकायदा। तो उस सबूत से तिलमिलाए ये आपस में ये कुछ गुंडे मिलकर मेरे को परेशान कर रहे हैं कि तू यहाँ से चला जा बंद करके, नहीं तो हमारी अधिकारियों से खूब साठगांठ है। ये असली चीज़ है। क्लिनिक में चिकित्सा सेवाएं दे रहे डॉक्टर राजेंद्र गहलोलिया ने बताया कि 23 मई से मेरे द्वारा यहां पर सेवाएं दी जा रही है। कुछ खामियों को लेकर जांच टीम द्वारा मुझे पाबंद भी किया गया है, जिन पर शीघ्र अमल करते हुए क्लिनिक में नियमानुसार उचित व्यवस्था की जाएगी। तो फिलहाल चिकित्सा सेवा मेरे द्वारा ही दी जा रही है। मरीजों की सेवा करते हैं, चाय पानी पिलाना वगैरह। जो भी खामियां मिली है उनको जल्दी सही करने की कोशिश की जाएगी।
हालांकि क्लिनिक के बाहर जो बोर्ड लगा है उस पर अब भी डॉक्टर रमेश शर्मा लिखा है, जिसको लेकर जांच टीम ने रमेश शर्मा को फटकार भी लगाई तथा आगे से किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। बढ़ते अगली खबर के लिए 100 वर्षीय महिला के निधन पर पुत्र व पोत्रों ने पेश की मानवता की मिसाल। नंदीसाला में 8 लाख रुपए की लागत से गोवंश के लिए बनाएंगे भवन। सरदार शहर तहसील के गांव फोगा भरथरी में गौरी शंकर देवकीनंदन परिवार द्वारा अपनी 100 वर्षीय माताजी फूली देवी पत्नी रामदत्त कठोतिया के निधन पर अनूठी पहल करते हुए गांव की नंदीसाला में 8 लाख की लागत से गोवंश के लिए बड़े हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। नंदीसाला के अध्यक्ष सादुला राम पारीक की प्रेरणा से पंडित बजरंग लाल शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना व मंत्रोच्चार के साथ गौरी शंकर कठोतिया एवं हरिओम द्वारा उक्त भवन की नींव रखी गई। उन्होंने बताया कि हमारी माताजी को सदा से ही गोवंश से प्रेम था। इसी को देखते हुए उनकी स्मृति में उनके परिवार द्वारा यह नेक कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में मेघराज चोटिया द्वारा एक कविता प्रस्तुत कर गाय माता की सेवा को सर्वोपरि बताया गया। इस मौके पर महावीर प्रसाद महेश कुमार कन्हैयालाल, दीनदयाल मालम सिंह विद्याधर पांड्या, शिव प्रसाद बंसीधर किशन लाल राम निवास, नानू सिंह निराणाराम माली, डॉक्टर सत्यनारायण झाजरिया, ओम प्रकाश केसर देव, शिव भगवान, हरि ओम सीताराम, दूधाराम, लक्ष्मी नारायण सैनी, नारायण प्रसाद आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी अर्जुन लाल चोटिया द्वारा किया गया। किसान मोर्चा ने जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। किसानों को बकाया कृषि कनेक्शन देने की मांग। सरदार शहर पूर्व प्रधान व नवनियुक्त किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सारण ने प्रबंधक जोधपुर डिस्कॉम को एक ज्ञापन देकर किसानों के बकाया कृषि कनेक्शन अति शीघ्र करवाने की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि चूरू जिले में किसानों को पिछले 1.5 साल में बकाया 1844 कृषि कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, जबकि किसानों द्वारा डिमांड नोटिस की राशि जमा भी करवा दी गई है, जिसमें 5 से 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उक्त राशि मौजूदा हालात में किसानों के लिए बड़ी रकम है। उन्होंने बताया कि किसानों को पिछली फसल में विद्युत कनेक्शन एवं सामान नहीं दिए जाने से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में अगर 15 जून तक किसानों को कृषि कुएं पर विद्युत कनेक्शन व सामान नहीं दिया गया तो किसानों को इस सीजन की फसल का भी बड़ा नुकसान होगा, जिसके लिए किसानों ने विद्युत विभाग को जिम्मेदार मानते हुए आंदोलन की भी चेतावनी दी है तथा मांग की है कि जल्दी से जल्दी किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सारण, पूर्णाराम लाभू राम सारण, मुलायम सिंह, भूपेंद्र सिंह आसूसर सहित अनेक किसान शामिल हुए। किसानों के बकाया 1.25 साल के 1844 जिले के सामान्य और बूंद बूंद के कनेक्शन बकाए, उसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है। 1844 किसानों ने 1 से 1.25 साल ट्यूबवेल खुदाए हो गए और किसान के 5 से 7 लाख रुपए खर्च हो गए। पिछले सीजन में इन्होंने सामान उपलब्ध नहीं होने का बहाना बना दिया और अब कोरोना का, यदि अब 15 दिन में कनेक्शन नहीं दिए तो ये कनेक्शन 2 साल, अगली फसल 6 महीने पर चली जाएगी, 2 साल हो जाएंगे। तो इतना लोड किसान झेल नहीं पाएगा। इस कोरोना देश की आपदा में जीडीपी को जिंदा रखने का काम किसान ने किया है और किसान को यदि हम वंचित रखेंगे तभी हमारा जो यहाँ का सिस्टम है कृषि से आधारित वो जिंदा रहेगा। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है। 15 तारीख से पहले यदि ये सामान उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम आंदोलन का रूप लेंगे और धरना प्रदर्शन आगे चालू करेंगे। अस्पताल कर्मचारियों को कोविड केयर किट देकर किया सम्मानित। पारीक नवयुग मंडल ने कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 में दी गई सेवाओं की सराहना। सरदार शहर स्थानीय सामाजिक संस्था पारीक नवयुग मंडल द्वारा राजकीय चिकित्सालय में संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन कर अस्पताल कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर, पॉकेट सैनिटाइजर तथा फेस शील्ड आदि देकर सम्मानित किया गया। संस्था पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा है, जिसे देखते हुए संस्था द्वारा इन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव की सामग्री देकर इनका अभिनंदन किया गया है। उक्त सहयोग के लिए डॉक्टर संजय बड़गुजर द्वारा पारीक नवयुग मंडल सरदार शहर के सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया गया। इस अवसर पर आनंद देरासरी, मयंक मोदी, नौरतन जोशी, प्रदीप कुमार पांड्या, परमेश्वर पांड्या, दीपक पारीक एवं अशोक बोहरा आदि उपस्थित रहे। कोरोना योद्धाओं को बांटे गए कोरोना केयर किट। बिदासर के जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज ने की पहल। एडीएम अनिल कुमार महिला भी रहे मौजूद। बिदासर कोरोना की जंग में कई संगठनों द्वारा सामाजिक सरोकार निभाया जा रहा है। इसी को लेकर चूरू के बिदासर में भी श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा द्वारा
कोरोना योद्धा डॉक्टरों, पत्रकारों एवं कई प्रशासनिक अधिकारियों का कोरोना केयर किट देकर सम्मान किया गया। इस दौरान एडीएम अनिल कुमार महिला, एसडीएम शिवराम वर्मा सहित तेरापंथ समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे। तेरापंथ भवन विदासर के अंदर आज समस्त कोरोना वॉरियर्स जो सरकारी कार्मिक हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, आवश्यक सेवाओं वाले या प्रशासन के, उन सभी विभाग के कार्मिकों को आज पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क और सैनिटाइज़र देके उनका मान सम्मान, थर्मामीटर मान सम्मान बढ़ाया गया है ताकि प्रोत्साहित रहें। और आज तक जो कार्य किया गया है उसकी सराहना की गई है। भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि तेरापंथ भवन का और समाज का इसी तरीके से प्रशासन को सहयोग मिलता रहेगा और भविष्य के अंदर अब तक जो कार्य इन्होंने किया है उसी को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसी अगर आपदा कोई भविष्य में आती है तो उसमें प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। जो सामान आमजन को वितरण करने का कार्य किया है उसे प्राथमिक स्तर पर घर बैठे ही आदमी अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन, अपना टेम्परेचर देख लेगा। तो अनावश्यक बेसिकली पीएचसी और सीएचसी और एएनएम सब सेंटर्स पे भीड़ नहीं होगी ताकि कोरोना गाइडलाइंस की भी पूर्णतः पालना हो सके। कोरोना महामारी में चूरू के भरतिया हॉस्पिटल में रक्त की कमी को देखते हुए उपनेता प्रतिपक्ष नगर पालिका तारानगर त्रिलोक रेगर के 29वें जन्मदिवस पर वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 28 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। चूरू के भरतिया ब्लड बैंक के डॉक्टर की टीम ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। इस दौरान रक्तदान कर रक्तदाताओं ने अपनी खुशी जाहिर की। रक्तदान शिविर समिति की तरफ से रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भी भेंट किए गए। इस मौके पर सुरेश मित्तल, रमेश सारडा, राकेश कौशिक, कपिल शर्मा आदि उपस्थित रहे। उप प्रतिपक्ष नेता भी है, जुझारू किस्म के आदमी हैं और समय समय पर हर कार्य जो गांव हित में, समाज हित में और कार्यकर्ता के हित में होता है वो कार्य करते हैं। आज इन्होंने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत जो कोरोना काल में बहुत ही आवश्यक है और लोग भयभीत होते हैं, उस भय को दूर करने के लिए श्री त्रिलोक जी ने आज अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया है। केंद्र सरकार देश में कोविड वैक्सीनेशन प्रबंधन के लिए गंभीर नहीं है। भंवर सिंह भाटी, चूरू जिले के प्रभारी मंत्री व उच्च शिक्षा, राजस्व, उपनिवेशन, कृषि, सिंचित, क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना की प्रथम लहर जाने के बाद कोविड वैक्सीनेशन प्रबंधन को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण दूसरी लहर में लाखों लोगों को अपने जीवन से नुकसान उठाना पड़ा है। टेंडर भी निकाला लेकिन उन कंपनियों ने कह दिया कि इसके लिए केंद्र सरकार निकाल सकती है। राज्य ग्लोबल टेंडर जो है वो हम राज्य सरकारों से सीधा नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट निकाले। तो सेंट्रल महामारी की वैक्सीन भी केंद्र सरकार ने हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई है, आज देश में लगाई है। ये पहली बार हो रहा है जब इसमें एक व्यापारीकरण किया जा रहा है, कीमत तय की गई है। और ऐसे समय में जब हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगनी चाहिए थी, और खास करके उस वर्ग को जो कि कमेरा वर्ग हम कह रहे हैं, आप संभावना कर रहे हैं कि आने वाले समय में बच्चों में भी आ सकती है, क्योंकि हम हमेशा लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं। हमें घर चलाने के लिए बाहर भी निकलना पड़ेगा। कम से कम उन लोगों तक वैक्सीन बहुत जल्दी लगनी चाहिए और यही हमारा मोटिव है माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन इस देश में हो जानी चाहिए। करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, आमजन की आवाज़ है कि एक दिन में रोजाना 1 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन लगाने का काम केंद्र सरकार करे। और इससे न कि एक दिन में जो अभी 16 लाख लोगों को ये वैक्सीन लगा रहे हैं, ये बहुत कम है। इस तरह यही स्पीड यदि केंद्र सरकार की वैक्सीन की रहेगी तो आने वाले 3 सालों में हमारे पूरे देश की जनसंख्या को वैक्सीन लग पाएगी। और इन 3 सालों तक लोगों को बार बार कोरोना की महामारी का सामना करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने कंप्लीट वैक्सीनेशन करा लिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का पूरा दायित्व बनता है कि वो वैक्सीन की पूरी उपलब्धता करवाए और सभी पूरी आबादी को वैक्सीन लगाए। अनलॉकडाउन के बाद पुलिस व प्रशासन हुआ मुस्तैद। नियमों की अवहेलना करने पर काटे गए दर्जनों चालान। एसडीएम सहित पुलिस के अधिकारी भी रहे बाजारों में। रतनगढ़, लॉकडाउन में राज्य सरकार द्वारा छूट दिए जाने के बाद प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मुस्तैद हो गए हैं। शुक्रवार को बाजारों में एसडीएम शिवलाल जाट, तहसीलदार धीरज ढाजड़िया,
डीवाईएसपी सालेह मोहम्मद, सीआई मनोज मुंड सहित कई अधिकारी व पुलिस के जवानों ने बाजारों में गश्त की। इस दौरान पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने पर 66 वाहन चालकों के चालान काटकर 6,000 रुपये का राजस्व वसूला। वहीं प्रशासन ने 7 चालान काटकर 3100 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद बाजारों में नियमों की पालना देखी गई। अधिकारियों ने पूजा मार्केट, स्टेशन, घंटाघर सहित कई स्थानों का निरीक्षण किया। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।